नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ में क्या पढ़ें, किस रूप में माँ भगवती की आराधना करें, यह बात हम आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए देवी कवच, अर्गला स्त्रोत, क्लिक स्त्रोत, राक्त सूत्रम का पाठ किया जाता है। इन सब का महत्व क्या है, यह हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। नवरात्रि का प्रथम दिन शैलपुत्री की आराधना से प्रारंभ कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनकी आराधना हेतु हम निम्न मंत्र का जाप करते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंदार्थ कृत शेखाराम, वृषारूढ़ा शूलधराम, शैलपुत्री यशस्विनी। नवरात्रि में माँ की आराधना हेतु दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री, जो हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण शैलपुत्री के नाम से जानी गई। यह वृषभ पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल व बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। इन्हें नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा स्वरूप माना गया है। नवरात्रों में यह प्रथम पूजनीय देवी हैं। इनकी पूजा के लिए अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करके योगी जन योग साधना शुरू करते हैं। माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले प्रतिपदा के दिन कुछ अन्य पाठ किए जाते हैं। सबसे पहले देवी कवच, जिसे दुर्गा कवच के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अर्गला स्त्रोत, फिर कीलक स्त्रोत और अंत में राक्त सूक्त का पाठ किया जाता है। दुर्गा कवच आपके चारों ओर की नकारात्मकता को खत्म करने और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए कुछ शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में है। यह किसी भी बुरी आत्माओं, व्याधियों को खत्म करने के लिए इस कवच के रूप में कार्य करता है। कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला आवरण। इसका पाठ करने से आपके चारों ओर न भेदने वाला आवरण बन जाता है। देवी कवच के अंतर्गत हम माँ दुर्गा के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हैं, जो हमारे शरीर के चारों ओर रक्षा कवच का निर्माण कर देता है। इसके बाद अर्गला स्त्रोत का महत्व क्या है, यह हम आपको बता रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच के बाद अर्गला स्त्रोत का पाठ करने का विधान है। अर्गला का अर्थ है अग्रणी, अर्थात सबसे आगे रहना, विजय होना, सफल होना। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यक है आप आगे बढ़कर अपना और दूसरे का मार्ग प्रशस्त करें। संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान देवी भगवती न करती हो, अर्थात हर समस्या का समाधान देवी के पास होता है। इसके बाद कीलक स्त्रोत का महत्व श्री दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्त्रोत के बाद कीलक स्त्रोत का पाठ करने का विधान है। इसका अर्थ होता है कुंजी, चाबी। तंत्र देवता किसी भी प्रभाव को नष्ट करने वाला मंत्र भगवती देवी के अनेकों मंत्रों में हैं। दुर्गा सप्तशती में भगवान शंकर ने समस्त देवी पाठ को कीलक कर दिया है, अर्थात गुप्त कर दिया है। इसको केवल माँ दुर्गा का भक्त ही जान सकता है। इसलिए कहा गया है कीलक मंत्र को जानना नितांत आवश्यक है। देवी मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने से ही अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ होता है मंत्रों का जितना अधिक जोर से उच्चारण करोगे तभी यौगिक क्रियाएं जागृत होंगी और फिर आप योग की तीनों अवस्थाओं को प्राप्त कर लोगे। आइए अब जाने कीलक
स्रोत का हिंदी अनुवाद। चंद्रिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य 3 नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मंत्रों का जो कीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले श्राप रूपी कीलक का निवारण करने वाले इस सप्तसती स्रोत को संपूर्ण जानना चाहिए। यद्यप सप्तसती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों में भी जो निरंतर लगा रहता है वह कल्याण के भागी होता है। उनके ही उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथा जो अन्य मंत्रों का जाप न करके इस सप्तसती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंदन स्वरूपिणी देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन्हें अपने कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी, जब केवल सप्तसती की उपासना से अथवा सप्तसती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समस्त रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए सभी जिज्ञासुओं को समझाया। यह सप्तसती नामक संपूर्ण स्रोत सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंद्रिका के सप्तसती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तसती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्यों की समाप्ति समय के अनुसार समाप्त हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा सप्तसती की ही श्रेष्ठता का निर्णय लिया। उसे यथार्थ ही समझना चाहिए। अन्य मंत्रों का जाप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तसती के स्रोत का जाप और अनुष्ठान कर ले तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी पर देवी भगवती पूर्ण रूप से प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेवी के इस स्रोत को कीलक कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तसती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है तथा वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरण करने पर भी उसे इस संसार में कहीं भी भय नहीं लगता है। वह अकाल मृत्यु के बस में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तसती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर भी यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी सौभाग्य आदि दृष्ट गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इसे कल्याणमय स्रोत का सदा जप करते रहना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर में पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्रोत को उच्च स्वर में पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। इसके फल प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है।
फिर इन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति क्यों नहीं करते। इत देव्या कीलक स्रोतम संपूर्णम। आइए अब जाने राक्त सूत्रम का महत्व। कीलक स्रोत के बाद राक्त सूत्रम का पाठ करना उचित होता है। दुर्गा सप्तशती पाठ के आरंभ में राक्त सूक्त और अंत में देवी सूक्त का विधान है। राक्त सूक्त दो प्रकार के होते हैं, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक राक्त सूक्त ऋग्वेद की 8 ऋचाएं हैं और तांत्रिक सूक्त तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही है। रात्र देवी के प्रतिपादक सूक्त को राक्त सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल दशम अध्याय का 12वां सूक्त राक्त सूक्त कहलाता है। इसमें 8 ऋचाएं पठित हैं, जिनमें रात्र देवी की महिमा का वर्णन किया गया है। इस सूक्त में बताया गया है रात्रि देवी जगत के समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्मों की साक्षी हैं और उसी अनुरूप फल भी प्रदान करती हैं। रात्रि सूत्र का हिंदी अनुवाद। महत्वाधिक रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली यह रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए गए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती हैं और उसी के अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, यह ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान व अंधकार का नाश करती हैं। पराचिक्षिप्ता रूपा देवी पराचिक्षिप्ता रात्र देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं, जिससे अविद्यामय अंधकार का स्वतः नाश हो जाता है। वे रात्रि देवी मुझ पर प्रसन्न हों, जिनके आने से हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुख पूर्वक सहन करते हैं। उन कल्याणमयी रात्र देवी के अंग में संपूर्ण ग्रामवासी, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पंछी एवं पतंगा आदि किसी भी प्रयोजन से यात्रा करने वाले फथिक वाज आज सुख पूर्वक सोते हैं। हे रात्रमयी चिचिक्ति, आप कृपा करके वासनामयी वक्री तथा पापमय वक्र को हमसे पृथक करो। काम आदि तस्कर समुदाय को हमसे दूर भगाओ। तदंतर हमारे लिए सुख पूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी बन जाओ। हे उषा, हे रात्र की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण के भार को दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर अज्ञान को हटाओ। हे रात्रि की देवी, आप दूध देने वाली गाय के समान हो। मैं आपके समीप आकर स्तुति आदि से आपको अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, आपकी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। आप श्रोतम की भांति मेरे इस हव्य को ग्रहण करो। इत राक्त सूत्रम संपूर्णम। श्री दुर्गा सप्तशती के पहले दिन के सभी पाठों को हम यहीं विश्राम देते हैं। दूसरे दिन का पाठ सुनने के लिए मेरे वीडियो को अवश्य देखें। जय मां भगवती दुर्गे की।